नगर निगम के चुनाव नवंबर में होने की उम्मीद है। ऐसे में पार्षद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जनता की समस्याओं को लेकर प्रमुखता से उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अब तक तो नगर निगम के कार्यों से आम जनता ही नाराज नजर आती थी, लेकिन वहीं अब नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी पार्षद भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नगर निगम के वार्डों में होने वाले काम से असंतुष्ट बीजेपी पार्षद नगर आयुक्त से भी मिल चुके हैं। मुलाकात के दौरान पार्षदों ने कहा कि कई वार्डों में डोर टू डोर की गाड़ियां नहीं आ रही हैं, या फिर कई दिनों में गाड़ियां आ रही हैं और उनकी शिकायतों का निस्तारण भी नहीं किया जा रहा। देखिए, नगर आयुक्त महोदय जो है, एक तो जो हमारे पार्षद लोग हैं, समिति हैं, उनसे कोई राय और सलाह मशवरा नहीं ले रहे हैं। वो अपने हिसाब से जो समस्याएं देख रहे हैं उसका अपने आप ही वो समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि नगर निगम में जो पार्षद हैं वो एकदम जनता से मिले हुए हैं, उनको रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनसे अगर वो सलाह लेंगे तो उनको समस्या का समाधान भी बताएंगे और उससे समस्या का समाधान करने में भी आसानी होगी और जनता को भी संतुष्टि होगी, पार्षदों को भी संतुष्टि होगी। अपने आप से अगर वो समाधान करने की कोशिश करेंगे तो उसमें जनहित की अनदेखी होगी। वार्डों में काम तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो बजट स्वीकृत हुआ है नगर निगम के माध्यम से वो बहुत कम है। उतने कम बजट में हम वार्डों के विकास कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो हमने नगर आयुक्त से मिलकर के उनको कहा है कि वो हमें वार्ड के विकास कार्यों के लिए अधिक बजट स्वीकृत करें। साथ में नगर निगम में जो डोर टू डोर कलेक्शन और बिजली की व्यवस्था खराब हो गई है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। पार्षदों का अब जो है नवंबर के आसपास जो है चुनाव है और हर बार आख की तरफ भी जो काम होते हैं वो भी चुनाव आने के बावजूद भी जो है वो काम नहीं हो रहे। 20 लाख के चुनाव पिछली बोर्ड मीटिंग में पास हुए थे, लेकिन उसको उनको भी करना जो है अभी कहीं भी उसका भी टेंडर वगैरह लगा नहीं है, कहीं एस्टीमेट नहीं बना। अभी जो हम पिछले दिनों सभी पार्षद लोग गए मिलने वहाँ पे एमएनए साहब से, तो हमने बल्कि 50 लाख का बोला कि 50 लाख का जो है वो काम करवाया जाए, क्योंकि चुनाव का टाइम भी है, बारिशें भी हैं। वार्डों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए भी नगर आयुक्त को कहा गया है। साथ ही पार्षदों के विकास कार्यों के लिए जारी किए जाने वाले 20 लाख से 50 लाख तक की अपील की गई है, जिस पर नगर आयुक्त ने विकास कार्य की प्रगति के लिए आश्वासन दिया है। देखिए, उनकी जो भी शिकायतें थी उनको उनके बारे में पूरी जानकारी अवगत करा दी गई थी और उनको जिस जानकारी के पश्चात उन्होंने अपना संतोष भी जाहिर किया था। तो संभवतः सूचना न होने के कारण उनके द्वारा ऐसा ये कहा गया था, परंतु उनके जो भी विषय थे उसमें उनको बता दिया गया था कि यदि कोई ऐसे विषय हैं जिनको बोर्ड में लाने की आवश्यकता है तो वो बोर्ड में भी प्रस्तुत कर दिए जाएंगे और शेष विषयों के संबंध में उनके जो क्वेरीज थी उनके बारे में बता दिया गया था। जिस तरह से नगर निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्षद भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन नगर निगम में कई व्यवस्था है और नगर निगम के वार्डों में काम न कराना उनकी जीत में रोड़ा बनते नजर आ रहा है। देहरादून से HN 24/7 के लिए दीपिका भंडारी की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी जुड़ चुके हैं। दीपिका, वार्ड में जो काम हो रहे हैं उससे पार्षद खुश नहीं है। नगर निगम के चुनाव होने हैं और आप लोग तो लगातार हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जा रही हैं। क्या दिख रहा है? कुछ काम वाम हुआ है कि फिर ऐसे ही सब रहा है? जी देखिए मनीष, जिस तरीके से अभी बारिश शुरू हो गई है, मानसून शुरू हो गया है और जिस तरीके से देहरादून की शहर की हालत है वो काफी दयनीय है। इसको लेकर के बीते दिन जो है मेयर गावा की अध्यक्षता में जो है एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर के समीक्षा की गई थी, जिसमें डीएम भी मौजूद थी और साथ ही खजानदार जो राजपूत विधायक है वो भी मौजूद थे। उसमें साफ तौर पर जो ठेकेदार है उनको फटकार लगाई गई है, क्योंकि जगह जगह शहर भर में गड्ढे हो रखे हैं और वो गड्ढे इतने खतरनाक है कि अगर बारिश का पानी उसमें घुसता है और अगर किसी वाहन चालक को वो गड्ढे नहीं दिखते हैं तो वो गड्ढों में गिर के कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिस तरीके से देहरादून के हालात है, सड़कें खुदी हुई है, नालियां खुदी हुई है, जगह जगह पानी भर रहा है, गंदे नाले हैं, सड़कें नहीं है, टूटी हुई सड़कें हैं, तो काफी लोग इससे परेशान है। इसको लेकर के जो कई ऐसे भाजपा के पार्षद खुद जिनकी सरकार है उन्हीं के पार्षद जो है वो काफी दुखी हैं और वो लगातार जो है नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, मेयर के चक्कर काट रहे हैं, नगर आयुक्त के चक्कर काट रहे हैं, ताकि उनके वार्डों में जो अधूरे काम है वो हो सके। क्योंकि अब जो पार्षद है वो कहीं ना कहीं अब अपनी हार का डर भी बता रहा है, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर में जो है नवंबर तक में जो है निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन जो
वार्डों में काम है वो हुए ही नहीं है। लोग लगातार जो पार्षद है शिकायतें कर रहे हैं कि यहाँ काम करवाइए, और जो पार्षद है वो नगर निगम तक पहुँच रहे हैं और अपनी दरख्वास्त रख रहे हैं कि वहाँ का काम करवाइए। उनके पास ना तो बजट है, ऐसे में वो आखिर करे तो करे क्या। अगर वो काम नहीं करवाते हैं तो कहीं ना जनता नाराज होती है, और जिसका असर जो है चुनाव में पार्षदों को देखने को मिल सकता है, और हर किसी पार्षद को हार का ही डर सता रहा है। तो ऐसे में कि जितने भी भाजपा के पार्षद हैं वो कुछ दिन पहले अभी नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि नगर आयुक्त जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने नियम थोप रहे हैं, और जिससे उनको है परेशानी हो रही है, और आने वाले चुनाव में जो है भाजपा के रूप से नतीजे देखने को मिल सकते हैं निकाय चुनाव में। अच्छा, ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो पैसे हैं बजट, वो बजट नहीं दिया जा रहा है, मतलब कि वो अपने नगर निगम में काम कर सकते, अपने क्षेत्र में काम कर सके पार्षद, और वो बजट नहीं दिया जा रहा। आपने कहा कि कई जगहों पर ऐसे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लबालब पानी भर जा रहा है। ऐसे में एक ऐप भी शायद लॉन्च किया था सरकार की तरफ से कि भैया सड़क टूट जाए तो उसमें फ़ोटो खींच के डाल देना, हम सड़क ठीक करवा देंगे। उस ऐप पर कितना काम हो रहा है दीपिका, और कितने सड़कें जो टूटी हैं, कहाँ मतलब बन रही हैं सड़कें कि ऐसे ही रहेंगी? जी, इसकी बात करें ऐप की, तो जब ये ऐप लॉन्च होती है तो वो यही नहीं, कोई भी ऐप जब लॉन्च होती है तो उसमें शुरुआत में तो कई दावे किए जाते हैं, लेकिन वो कुछ दिन तक ही वो सफल हो पाते हैं, उसके बाद जो है वो धराशायी हो जाते हैं। जो ये ऐप है इसमें अगर लोगों की समस्याओं का समाधान होता तो आज जगह जगह सड़कों पे गड्ढे नहीं होते, ना ही सड़कें टूटी होती। अगर इतना ही आसान होता, क्योंकि लोगों को जो मंत्री विधायक है उनके चक्कर काटने पड़ रहे हैं सड़कों को लेकर के, नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं, पार्षदों को कहना पड़ रहा है। अगर ऐप से ही कुछ काम होता तो उनको यहाँ तक आने की जरूरत पड़ती ही नहीं, और जो पीडब्ल्यूडी समेत तमाम जो अधिकारी कर्मचारी वो सड़क बनाने के लिए वही मौके पर पहुंचते। कहीं ना कहीं ये ऐप जो है फेल साबित हुई है। और बात करें सड़कों की गड्ढों की, तो आप देहरादून में कई जगह देखेंगे कि सड़कों की हालत बेहद खराब है। आप एसएसपी ऑफिस से जो ये धर्मपुर बलबीर बलबीर जो रोड है या रिस्पना की ओर जाएंगे तो आप रास्ते में देखेंगे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, सिर्फ स्मार्ट सिटी के काम के निर्माण कार्य के नाम पर। तो जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है ये बेहद लोगों को परेशानी में डाल रहा है। गड्ढे सिर्फ सड़कों में नहीं बल्कि साइड के जो फुटपाथ है वहाँ पे भी गड्ढे हो रखे हैं, जिसमें लोगों को पैदल तक चलने में परेशानी का सामना इसमें करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो आक्रोश है वो लोगों में देखने को मिल रहा है, और पार्षदों को साथ ही जो मंत्री विधायक है उनको इसका जो है सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका चुनाव में बड़ा असर हो सकता है। इसको देखते हुए इसको गंभीरता से जो है नगर आयुक्त को, मेयर को लेना चाहिए, ताकि जो चुनाव है उस पर कोई असर ना पड़े। मेयर बहुत हल्के में ले रहे हैं लगता है दीपिका, और जब चुनाव में असर पड़ेगा तब शायद इनको समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपिका, और तमाम